Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक और आप देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हर एग्जाम्स में इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। सिंपल इंटरेस्ट को एक ही वीडियो में ख़त्म करना आसान नहीं होगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग पार्ट्स में बना लेंगे ताकि उससे क्या होगा कि आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सीख सकें और उनसे रिलेटेड आप प्रैक्टिस भी कर सकें। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट वैसे तो बहुत आसान टॉपिक होता है, बट क्वेश्चंस की लैंग्वेज जो होती है वो अपने आप में थोड़ी टिपिकल हो जाती है, या फिर क्वेश्चंस को पूछने के तरीके बदल जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और हम इस सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक को बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। आप बने रहिएगा पूरी वीडियो तक। चलिए बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को कहते हैं हिंदी में साधारण ब्याज। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम के होंगे, तो हम इसको बाइलिंगुअल लेकर चलने वाले हैं, दोनों ही भाषा में सीखेंगे। क्योंकि जो मेरा पढ़ाने का अनुभव है वो ये है कि जिस बच्चे को क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आता है वो इंग्लिश में पढ़ना चालू कर देता है, और जिसको इंग्लिश में नहीं समझ में आता वो हिंदी में पढ़ना चालू कर देता है। वास्तविकता तो यही है कि वो किसी न किसी तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता है। तो इसलिए हम आपको दोनों ही भाषा को लेकर चलेंगे। चाहे हम यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में लिखें, उसको हिंदी अनुवाद भी कर देंगे, और हिंदी में लिखते हैं तो उसका इंग्लिश अनुवाद भी कर देंगे, और क्वेश्चन को आसानी से समझना सीखेंगे, ताकि उससे क्या होगा कि एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया या टाइप समझ में आ गया तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बात कर रहे हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज निकालने के लिए ज़रूरी होता है प्रिंसिपल का होना। ठीक है, प्रिंसिपल का होना, ये ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल का होना। ठीक है, और रेट का होना। ठीक है, रेट हमेशा आपको प्रतिशत में मिलेगा, तो रेट का होना। ठीक है, और तीसरी चीज़ होती है समय का होना, यानी कि टाइम, और टाइम को आप ईयर में ही लेके चलिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल होता क्या है, मूलधन। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर कई बार ऐसा लिख के आता है अ सर्टेन अमाउंट, अ सर्टेन अमाउंट, तो ये बात आप समझिएगा। या फिर कोई धनराशि, हिंदी मीडियम को लिख के आता है कोई धनराशि। ठीक है ना, तो कोई धनराशि। तो अगर कभी ऐसा लिख के आए कि अ सर्टेन अमाउंट या कोई धनराशि, तो आप ये समझिएगा कि ये प्रिंसिपल की बात कर रहा है, और ये प्रिंसिपल यहाँ पे या तो दिया गया होगा या तो ये मिसिंग भी हो सकता है। अक्सर इस भाषा का इस्तेमाल हम प्रिंसिपल के मिसिंग होने में ही प्रयोग करते हैं। रेट का मतलब होता है दर। ठीक है ना, हिंदी में दर होता है, और टाइम का मतलब आपको पता ही होगा, समय होता है। ठीक है, एक और शब्द का यूज़ किया जाता है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट। ठीक है, तो ये अमाउंट जो होती है वो धनराशि हो जाती है। ठीक है, और अमाउंट का मतलब आप समझिए कि अमाउंट को हम एसआई के साथ प्रिंसिपल जोड़ देते हैं। ठीक है ना, यानी ब्याज के साथ आप प्रिंसिपल को जोड़ देंगे तो ये बनता है अमाउंट। तो ये सारी बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन के अंदर अलग अलग तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि अगर कभी हमें एसआई निकालना हो तो फॉर्मूले के अनुसार पहले मैं सिखाता हूँ, फिर और भी बहुत सारे जुगाड़ हैं इसको करने के लिए, बहुत सारे तरीके से आप इसको आसान कर सकते हैं, बट हर जगह वो जुगाड़ लगे ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हम अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके से सीखेंगे। अगर एसआई की हम बात करते हैं तो एसआई होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। कुछ बच्चे देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान है, ये तो हमें पहले से आता है, ये सर क्यों बता रहे हैं। तो भाई आपको आता है, और इसी से धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे बढ़ेंगे हम,
ऐसा नहीं है कि हम सीधा यहीं पर पहुंच जाएं। और अगर किसी को सीधा यहाँ पर पहुंचने की लालसा है तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दे, हमारे पास उसके भी उपाय हैं। लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले मैं आपसे पहले यहाँ के बारे में ज़रूर बात करूँगा, तभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट पहुँचने का प्रयास करूँगा। नहीं तो फिर मैं अपने अनुसार से इसी तरह से हर बच्चे को क्वेश्चंस को कराऊंगा। और क्वेश्चंस को कराने का जो मेरा तरीका होगा वो कुछ ऐसा होगा, बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे, फिर इसी चैप्टर से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और इसी चैप्टर से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे। तो मैं इसी तरह से कराता हूँ ताकि बच्चा कोई सा भी एग्ज़ाम प्रीफर करे। तो आप जानते हो कि सिलेबस तो कभी नहीं बदलता, सिलेबस मोस्टली हर एग्ज़ाम में आप उठा के देख लो यही मिलेगा। तो भाई बदल क्या जाता है, बदलता है क्वेश्चन का लेवल। कहीं आता है बेसिक लेवल का क्वेश्चन, कहीं आता है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, और कहीं आ जाता है एडवांस लेवल का क्वेश्चन। तो हर बच्चे को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, आपने देखा यहाँ पे प्रिंसिपल, रेट और टाइम बटा 100 होता है। अब इसी में बच्चों वाले सवाल आपसे पूछ सकता है, कभी कहेगा कि प्रिंसिपल निकालो। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आप क्या याद रखेंगे, SI इंटू 100 अपॉन, अब प्रिंसिपल तो इधर चला गया, रेट इंटू टाइम। ठीक है, ये सब स्कूल में आप लोगों ने पढ़े होंगे, बेसिक लेवल के फॉर्मूले हैं। हम अभी इन्हीं क्वेश्चंस को बिना फॉर्मूले के भी करके दिखाएंगे कि कैसे कर सकते हैं। और जहाँ फार्मूले की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ फार्मूला लगेगा ही भाई, वहाँ कोई और जुगाड़ नहीं लग सकता, ठीक है, नहीं तो आपका टाइम खराब हो जाएगा, और टाइम हमें ख़राब नहीं करना है। अब रेट निकालना है तो हमें प्रिंसिपल इंटू टाइम यहाँ पर कलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपसे टाइम निकलवाए, कभी समय निकालने को कहे, तो क्या करोगे, तब बस वही वैल्यू चेंज होती रहेगी और कुछ नहीं। ऊपर का SI और 100 तो चेंज होने से रहा, वो तो कभी बदलेगा नहीं। अब यहाँ पर क्या मिल गया आपको, P इंटू आर है, तो आप P इंटू आर से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए। तो ये एक फार्मूला हुआ। अगर हम अगले स्टेप की बात करते हैं तो जैसे कभी क्या होता है, अमाउंट की भी हम बात कर रहे थे क्योंकि अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन के साथ SI यानी कि साधारण ब्याज को जोड़ देना। अब कभी आपको मान लो SI नहीं दिया है तो क्या दिया होगा, अमाउंट और प्रिंसिपल दिया होगा। तो SI निकालने का ये भी तरीका हो सकता है कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, ठीक है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए। और अगर कभी हो सकता है कि प्रिंसिपल निकालना पड़े इसी फॉर्मूले के हिसाब से, तो उस कंडीशन में आपको अमाउंट दिया होगा, ठीक है, और SI दिया होगा, तो प्रिंसिपल निकालने का तरीका क्या हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको ऑरल याद होना चाहिए, ये आप फॉर्मूला लिखने का टाइम नहीं होगा वहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो प्रिंसिपल निकालना होगा तो अमाउंट में से आप क्या करेंगे, SI को माइनस कर देंगे, तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस के अंदर भाषा पर आधारित होती है, क्वेश्चन आते हुए भी हम गलत कर जाते हैं, हमें वो काम नहीं करना, हमें अपनी लैंग्वेज को पढ़ना और समझना, यही दो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। और बाकी ये सब चीज़ें जो आपको पढ़ा रहे हैं ये तो पार्ट ऑफ मैथ्स है ही, ये तो आप लोगों ने कुछ पढ़ा भी होगा। बेसिक लेवल की चीज़ें पढ़ाऊँगा तो आप कहोगे कि बहुत बेसिक है, ठीक है, और एडवांस की पढ़ाऊँगा तो एडवांस में भी यही सब चीज़ें लगनी है, लेकिन आपको भाषा समझ में नहीं आएगी। जब भाषा समझ में नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन को कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस इस पर तैयार होंगे, फिर इसी में कुछ भाषाई आधार पर परिवर्तन आएगा, मैं उन क्वेश्चंस को आपसे करवाऊंगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इनके ऊपर, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट मुझे लगता है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको इतना आता होगा, और जिनको लगता है कि भाई हमारे लिए नया है वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि ये आपके लिए फॉर्मूला हेल्पफुल हो। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए, कहता है रमेश गिव्स 5000 रुपीज़, किसको दिया भाई, चलो मैं ही ले लेता हूँ, टू मयंक सर,
ठीक है, टू मयंक एट 20% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, पढ़ने का बिल्कुल ध्यान रखिए, मैं इसीलिए आपको यहाँ पे किसी तरह की का क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं दे रहा हूँ, मैं लिख के समझा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में जाए। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है या डिफरेंट पार्ट्स में हो सकती है, लेकिन अगर कुछ अच्छा मिलता है तो हम उसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना, 20% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है। एक तो होता है कि हम क्वेश्चन रट लें कि भैया ये क्वेश्चन बनता है, ऐसा ही निकाल दो, लेकिन हमें यहाँ पे 2 चीज़ें निकाली जा सकती हैं। एक तो कह सकता है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। अभी इसमें भी दिखाता हूँ आपको कितने प्रकार के क्वेश्चंस एक ही छोटे से क्वेश्चन से बनाए जा सकते हैं, बस भाषा ही तो बदल जाएगी। और या फिर कह देगा अमाउंट आपको पता है, अमाउंट क्या होता है, एसआई प्लस प्रिंसिपल। अब देखो इसके अंदर एसआई तो आपके पास अब कितने विकल्प हैं, वो कह सकता है 1 साल का निकालो, 2 साल का निकालो या 3 साल का निकालो। मोस्टली आपको 3 साल का ही कहेगा। ये मेरी तरफ से आपको समझाने के लिए है कि भाई कभी भाषा के अंदर बदल दे, 1 साल का क्या होगा, 2 साल का क्या होगा, 3 साल का क्या होगा, तो आप उसमें जो टाइम डालेंगे वो उतना ही डालेंगे जितना वो मांग रहा है। ठीक है, मोस्टली आपको क्या मांगता है, मोस्टली वो आपसे 3 ईयर ही मांगेगा। ठीक है, क्योंकि वो 3 साल का दे रहा है तो 3 साल का मांगेगा, ये भी ध्यान रख सकते हैं। अब अमाउंट भी ऐसा ही हो सकता है। अमाउंट के अंदर भी अगर किसी को थोड़ा सा पता है, एक बच्चे रट के जाते हैं भैया उसमें ये वाला ऑप्शन भी मिलेगा, ये लगा दो, पूछा कुछ और है, लगा कुछ और दिए। अमाउंट के साथ भी ऐसा है, हो सकता है कि 1 साल बाद अमाउंट कितना हुआ, 2 साल बाद कितना हुआ, 3 साल बाद क्या हुआ। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा सा केयरफुली बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए चलते हैं, अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो ये 3 साल का ही पूछेगा। ठीक है ना, मैंने तो बस आपको ये एक्सप्लेन किया कि इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए एसआई निकालना है हमें, तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो आप सोच रहे हो कि सर ये फार्मूला भी लिखूंगा क्या मैं, नहीं भाई, आप सीधा सीधा वैल्यूज़ रखेंगे और सॉल्व करके आंसर दे देंगे। अभी इसका दूसरा भी तरीका बताता हूँ मैं आपको। जैसे 5000 रुपीज़ है, 5000 रुपये कितने साल के लिए गया, टाइम और रेट क्या है 20%। तो ये देखो 20% रेट डाल दिया हमने और टाइम है इसका 2 साल, अपॉन 100 हो गया। अब देखिए 100 से 100 ये निपट गया। अब ये कितना हुआ, अब देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन ही बड़ी हो जाती है, तो कैलकुलेशन को भी मैं साथ साथ आपको आसान करता जाऊंगा। 52 जा कितना होता है, 100 होता है, बहुत अच्छी बात है। अब 50 तो कंप्लीट हो गया, ये तो 2 ही रहा, 100 0। अब 100 की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 2 तो 200 हो जाएगी। चलो यहाँ पे एक वैल्यू और लगा लेता हूँ, आपको ब्रेक करके ही समझा देता हूँ। तो ये 52 या 100 है 0, और साथ में अगर 2 लगा दिया हमने तो ये कितना हो गया, 2000 रुपीज़। अगर मैं करता तो सीधा यहीं से कर देता, 50 दूनी 100 यानी 1000, और 1000 के साथ 2 कर दिया तो 2000। अब देखो ये तो रहा कि कैलकुलेटिव आपने फॉर्मूले के बेस पे कर लिया। अब आइए जान लेते हैं थोड़ा सा कुछ और इसका आइडिया है क्या। देखो प्रिंसिपल अमाउंट आपको 5000 रुपये दिया हुआ है, रेट जो है वो आपको 20% दी गई है। देखिए आपको मैं समझाता हूँ, 5000 रुपये का अगर इधर से एक वैल्यू छोड़ दोगे ना तो ये क्या हो जाती है वैल्यू, ये 10% निकल जाती है। अब ये तो सर आपने बता दिया कि 5000 का 10% निकाल लो, उसका दुगना कर दो 20%, 30%, 5% निकालना है तो आधा कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये समझिए कि 10% आपने निकालना सीख लिया। अब यहाँ से आप इसका 15% भी निकाल सकते हो, क्योंकि एक हो गया 10% और दूसरा हो गया 10% का आधा अमाउंट। ये ऑरली आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, और तीसरा आपको है ही कि आप 20% निकाल लेंगे डबल करके। ठीक है, 10% इंटू 2 कर देंगे तो ये आपका 20% हो गया। समस्या भाई यहाँ पर है, अगर कह दे कि 17% निकालो तो क्या करोगे। अब यहाँ तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा।
अब यहाँ पर आप ब्रेक कर लो, पहले तो आप 10% निकाल लो या 20% निकाल लो, आपकी मर्जी है। साथ में यहाँ पे आप 1% निकाल लो, उसका मल्टीपल कर लेना। अब 1% कैसे निकलता है किसी संख्या का, तो देखो जैसे 5,000 रुपया है, एक छोड़ा तो 10%, दो छोड़ दिए तो आपके 1% हो जाता है। यानी इधर से दो छोड़ने पे ये वाली वैल्यू जो होती है लेफ्ट साइड में जो बच जाती है वो 1% हो जाती है। तो अब क्या हो गया, 50 रुपया 1% हो गया, तो 5 7 35, 350 रुपया हो गया 7%, और 10% आपके पास है ही 500, यानी कि आपका कितना बन जाएगा 500 और 350, 850 रुपये आपका 17% बन जाएगा। तो ये तो आपने समझा ये कि इसको कैसे हम शॉर्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शॉर्ट कैलकुलेशन मेथड है ये, शॉर्ट कैलकुलेशन मेथड। और ऐसे बहुत सारे मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही आसान हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमें कितने टाइम के लिए ब्याज निकालना है, तो टाइम है हमारा 2 वर्ष, ठीक है। अब हमने 20% निकालना है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक डेसिमल लगा देंगे तो ये हमारा 10% हो गया। अब 10% 500 है, तो 20% कितना हो जाएगा, 20% 1,000 रुपया हो जाएगा। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि जो 1,000 रुपया हुआ ना, ये 1 वर्ष का हुआ, तो 2 वर्ष का कितना होगा, इंटू 1000 कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 2,000 रुपये, ठीक है। ये आपने सीखा, यहाँ भी देखिए आपका 2 आया और यहाँ भी आपका 2 आया, ठीक। तो ये कुछ आपके लिए आसान हो गया। आप चाहेंगे तो इसको क्वेश्चन के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी परसेंटेज की संख्या दी गई हो। अब रही बात कि कभी कभार अमाउंट पूछ देता है, तो अमाउंट क्या होता है भाई, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था, 5,000 रुपया था, और ब्याज कितना आ गया, 2,000 आ गया, तो वैल्यू कितनी हो गई, 7,000 रुपया उसको 3 साल के बाद मिला। तो ऐसे ही अगर 1 साल का पूछता तो 6,000 हो जाता, ठीक है। अब जैसे 5,000 है तो 1,000 रुपया उसका 1 साल का आ रहा है, तो 2 साल का उसका पूछा तो 2 साल का आपका आ गया। यहाँ पर 2 साल के लिए पूछा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 2 साल के लिए, तो यहाँ 6,000 हो जाता। अब आपको समझ में आ गया कि 5,000 प्लस एक 6,000, यहाँ आपको 2 साल का 7,000 हो गया, यहाँ आपका 8,000 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर वो किसी भी तरह से आपको पॉइंट आउट कर सकता है कि भैया क्या निकालना है। तो 5,000 का 20% की ब्याज दर से 2 साल का जो ब्याज होगा वो 2,000 रुपया होगा, और जो अमाउंट होगा वो 7,000 रुपया होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, क्वेश्चन कहता है कि राम इन्वेस्टेड 10,000 rupees फॉर 3 year, ठीक है, फॉर 3 year एट रेट ऑफ इंटरेस्ट, at simple rate of interest annually, है ना। अब ये कहता है आफ्टर 3 years he receives amount of rupees 12,000. What was the rate of interest? What was the rate of interest? ठीक है। अब देखिए आपको वैल्यूज दी क्या है, देखिए अभी आपका भाई सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, एकदम से अभी आप सीख रहे हैं, चीज़ों को सीख जाएंगे और बड़े प्यार से सीखेंगे, अच्छी तरह आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इस सीखने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक। अब वो कह रहा है कि राम ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, 10,000 इन्वेस्ट किए, कितने टाइम के लिए किए, 3 साल के लिए किए, और इसके बाद आपको कह रहा है कि 3 साल बाद वो कितना पैसा हो गया, वो पैसा हो गया 12,000 रुपया। तो अब वो पूछ रहा है कि भैया रेट बताओ। तो रेट तो आपको पता है कि रेट होता है SI × 100 अपॉन
पी इंटू टी। अब देखो, अब यहाँ SI तो गिवन नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, जिसने ये सोचा है कि इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो SI होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस आया 2000 रुपया। तो अब आप यहाँ पे समझिए कि 2000 रुपया 100 से गुणा हो करके प्रिंसिपल आपका 10,000 था और टाइम आपके पास 3 साल दिया हुआ है। तो ये देखिए 3 और 1 4 वैल्यू कट गई, 3 और 1 4 वैल्यू कट गई, तो ये कितना हो गया 20/3% हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 20 तो कटता नहीं है, 6 3 18 6 2 और 3% इसका आंसर हो जाएगा। 6 3 18 और 2 20/3%, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझ लीजिए, अब इसको थोड़ा सा क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस को जुगाड़ से करने में थोड़ा रिस्क हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि नहीं करना चाहिए। एक बार आपके साथ ट्राई करके देख लेते हैं कि रिस्क है या नहीं है। तो चलिए, ये जैसे 10,000 रुपया है, ठीक है, हमें मिल गया 2000 रुपया ब्याज। 2000 रुपया ब्याज मिला, कितने साल का, 3 साल का। तो अब इसको हमें 3 साल में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको 3 साल में तोड़ेंगे तो ये आपके लिए प्रोसेस लंबा हो जाएगा। अब देखो, ये 3 साल में एग्जैक्ट तो टूटेगा नहीं, है ना। अब 6 3 18 होता है, 7 3 21 होता है, तो 6.5 6 6 12 और 3 18, और फिर भी उसके बाद नहीं टूट रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको डाउट आ जाएगा और आपका आंसर गलत होने का चांस होता है। तो इसलिए इस फॉर्मेट को, टाइम को या कभी भी रेट को निकालने के लिए हम इस तरह का फॉर्मेट यूज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, SI निकालने के लिए या फिर अमाउंट निकालने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पर बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने रेट निकाला, अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं टाइम से रिलेटेड। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा आप ही में से किसी एक का नाम ले लेता हूँ। सुरेश इन्वेस्टेड, ठीक है, सर्टेन अमाउंट एट 10% rate of simple interest for 5 years। ठीक है, at the end of 5 years he gets ₹25,000। ठीक है, what was the amount invested। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कि व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड। तो मैंने बोला था कि वो धनराशि क्या थी जो इन्वेस्ट की गई, यानी कि यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या था। अब आपको साधारण ब्याज दर दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 5 साल का, और उसने क्या दिया है, अमाउंट दिया है आपका 25,000 का। ठीक है ना, तो अब अमाउंट दे दिया है, प्रिंसिपल दिया नहीं है, SI कैसे निकलेगा भाई। तो अब हम एक काम कर सकते हैं कि जब हम SI निकालते हैं तो देखिए SI क्या होता है। SI अगर हमें निकालना हो तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो हम क्यों ना SI की जगह अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दें, 25,000 माइनस प्रिंसिपल, हमें यही तो निकालना है ना। अब इसके बाद क्या है, P इंटू R इंटू टी, यानी कि ये वाला जो है ये तो SI है। तो और SI का फॉर्मूला क्या होता है, P हमें दिया नहीं है, R हमको 10 दिया हुआ है और टाइम हमको 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें 100 लगाना है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव, ये लिखना नहीं है भाई, ये देखो ये मैंने बताया है बस कि SI है। तो ये क्या हो गया, आपको इधर से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 10 5 या 50 P हो गया, और ये क्या हो गया, इधर आपका हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेंगे तो 25,000 में 1 2 3 में 2 जीरो और लग जाएंगे, थोड़ी वैल्यू बड़ी हो गई, क्वेश्चन खुद से बना रहे हैं तो बड़ी हो जा रही है, 100P हो गया। ठीक है, अब ये 100P उधर जा कर के कितना हो जाएगा, 150P हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, ये इधर चला गया
और इधर आपका रह गया 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 ही है ना, 2 2 4 5, ठीक है। अब यहाँ से P निकल जाएगा आपका 150 कर लीजिए। अब यहाँ से ये आपको काट कूट करके 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, यानी 1 2 3 4 जीरो रह गया, 1 2 3 4, यानी कि आपका प्रिंसिपल क्या था 50,000 अपॉन 3। अब ये कटेगा तो डेसिमल अमाउंट में आ जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा पूरा तो कटने से रहा, तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई अब दिया नहीं है तो आपने इसका सहारा ले लिया, इस पार्ट का। SI जो होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, और हमने इसको इस्तेमाल करके यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है। जहाँ पर ट्रिक्स लगने लायक होंगे वहाँ ट्रिक लगाए जाएंगे, जहाँ पर कैलकुलेशन है वहाँ पे आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने क्या निकाल लिया, SI निकाल लिया, रेट निकाल लिया, प्रिंसिपल निकाल लिया, अमाउंट भी निकालना सीख गए, अमाउंट के थ्रू हम प्रिंसिपल निकालना सीख गए। अब टाइम निकालना सीख लेते हैं एक बार। तो टाइम भी इसी फॉर्मेट पर चलने वाला है, जैसे हमने कहा कि संदीप गिव्स ₹7,000 टू हिज फ्रेंड। संदीप ने अपने दोस्त को 7,000 रुपये दिए एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, एट 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर सर्टेन पीरियड, फॉर सर्टेन पीरियड। हमें टाइम निकालना है तो हम सर्टेन पीरियड करेंगे, ठीक है। फाइनली ही रिसीव्स 2,000 rupees as his interest, ठीक है। फाइंड द टाइम ही गेव द मनी, ठीक है ना, कितने समय के लिए उसने उसको ये पैसे दिए। तो आपको पता है कि टाइम इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट है। अब आपके पास SI यहाँ अलग से दिया है तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 2,000 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल आपके पास 7,000 रुपया दिया हुआ है और रेट आपके पास 10% है। बहुत सही हो गया, ये आपका निपट जाएगा, 3 से ये 3 निपट गए और ये आपका 0 से 0, यानी 10 टू जा 20/7 ईयर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि टाइम आपका ईयर में ही आएगा। तो 20/7 साल हो गया, ठीक है। अब इसको आप काटेंगे तो ये कट जाएगा, जैसे 7 या 21 होता है, 7 दूनी 14, यानी कि 2 साल। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आंसर होगा 2 साल, ठीक है, 6 महीने। तो जो बच गया वो आपका मंथ में चला जाएगा और जो पूरी तरह कट गया वो 2 साल में चला गया। तो 2 साल 6 महीने में इसने इस पैसे को का ब्याज 2,000 रुपया दिया। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि हम SI कैसे निकालते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे टाइम कैसे निकालते हैं, हम रेट कैसे निकालते हैं और हम अमाउंट कैसे निकालते हैं। अब इन्हीं को निकालने के लिए हो सकता है कि कुछ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आ जाएं, उनको आप पढ़ के और समझ के करिएगा। अब एक और बात देख लेते हैं कि टाइम से रिलेटेड कुछ आपको बात समझनी है। टाइम क्या होता है, टाइम तो ऑलवेज ईयर में होता है, ठीक है ना, ऑलवेज ईयर में होगा, लेकिन कभी वो कहता है 6 मंथ, ठीक है, कभी वो कहता है 513 डेज। तो अब आपको क्या करना है, इनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, ईयर में। तो आप देखिए कि मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 12 किया जाता है और दिन को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेज अपॉन 365 का यूज़ करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और अक्सर यहाँ पर एरर होने के चांस होते हैं, ठीक है।
इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि हमारे लिए ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कहता है कि राम गिव्स 3000 rupees for 6 months at 10% rate of annual simple interest। एनुअल सिंपल इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट एनुअली, कुछ भी हो सकता है, एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फाइंड एसआई मतलब फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो कैसे करेंगे, अब आप देखो प्रिंसिपल एसआई निकालना है आपको। एसआई का प्रिंसिपल होता है 3000, रेट आपको होता है 10 दिया हुआ है 10%, लेकिन टाइम जो है यहाँ इसने गड़बड़ कर दिया, टाइम जो है वो 6 महीना कर दिया। तो 6 को मुझे क्या करना पड़ेगा, साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर मैं नीचे अपॉन 100 करूँगा। तो ये 0 से 0 निपटा, यहाँ से 6 2 जा 12 निपटा और ये 2 5 जा 10 निपटा। तो ये कितना हुआ, 5 3 जा 15 हुआ और कितनी जीरो रह गई थी हमारी, एक जीरो रह गई। तो यानी कि 150 रुपया ब्याज हुआ। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसको करने का एक अल्टरनेट तरीका भी आप यूज कर सकते हैं कि जैसे 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लो, आप 1 साल का ब्याज निकाल लो और फिर क्या करो, उसको आप 6 मंथ और 6 मंथ में भी डिवाइड कर सकते हो। अब जैसे यहीं पे 6 महीने था, तो 6 महीने का अगर मैं 10% की बात करूं तो 10% से ये हट गया मेरा, तो 300 रुपये हुआ। अब 300 का 6 मंथ्स का ब्याज मांग रहा है, तो 300 रुपये तो आपने निकाल लिया, 150 6 महीने का, 150 6 महीने का। तो आप इस तरीके से भी शॉर्ट टाइम पीरियड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक लेवल का क्वेश्चन होता है। इसी के अंदर कुछ हम क्वेश्चन लेके आएंगे अगली वीडियो में, जिसको आपको करना होगा। ठीक है, और मैं आपको वो कराऊंगा थोड़ा सा टाइम दे दे करके, और उसके क्वेश्चंस के अंदर जो भी आएगा वहाँ पे हम भाषा के आधार पे यानी कि लैंग्वेज के आधार पे हम क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है, और वो जो वीडियो आएगी वो हमारी प्रैक्टिस क्लास होगी सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक लेवल की। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।